इस समय धार्मिक और सनातन की जो पताका है वो आसमानी हो रही है। प्रयागराज से तमाम साधु संतों का जमावड़ा यहाँ पर है। क्या सरकार, क्या राजनीतिक लोग, क्या छात्र और क्या किसान, तमाम लोग इस समय प्रयागराज में डुबकी लगाना चाहते हैं। जय सिया राम। देखिए, इस समय जो है प्रयागराज में, जो प्रयागराज का पूर्ण स्वरूप है कि वो सब तीर्थों का राजा है। तो ये जो सब तीर्थ के रूप में जितने भी हमारे सनातन के तीर्थ हैं, तो तीर्थ तोड़ के आएंगे नहीं, नहीं अचल मूर्ति आएंगी। तो उसके जो प्रतिनिधि रूप में उनके महंत लोग हैं, वो लोग पूरे यहाँ पर हैं। तो इस समय प्रयागराज में कश्मीरी नहीं, अभी तो पूरे वर्ल्ड के महंत मौजूद हैं। और अगर कोई इतने पूरे का दर्शन कर रहा है तो पूरे सनातन का, पूरे वर्ल्ड का दर्शन कर रहा है। महाराज जी, धर्म को लेकर, सनातन को लेकर सियासत भी होती है। अखिलेश यादव हों, राहुल गांधी हों, तमाम विपक्ष के लोग सवाल भी खड़े करते हैं। और खास बात यह है कि 80% सनातनियों पर, जो हिंदुस्तान में 80% हैं, उन पे चोट करने का कोई मौका नहीं चूकते ये लोग। देखिए, उनकी तो ये मोनोपोली की है। आज जो है वर्ल्ड के अंदर हिंदू उनके ही कारण दीनता में, उनकी माँ दादी जी, उनकी परदादा जी, इन लोगों की देने जैसे पाकिस्तान हिंदुस्तान का बंटवारा किया, तो आपने क्यों न सत्यता की? आज तुम अपने भाई के लिए बंटवारा करो, उससे कहो तुम अपने घर में बैठे रहो। राहुल गांधी तो एक भाई हैं, राजीव गांधी जी चले गए, नहीं तो क्या उन्होंने संजय गांधी को हक नहीं दिया, बाहर निकाल दिया, दोबारा घर में घुसने नहीं दिया। ऐसे लोगों के यहाँ पर थे ये पोजीशन हो रही कि हिंदुओं के बीच मुसलमानों को रखा है। एक और सवाल है जो हिंदुस्तान के तमाम लोग जानना चाहते हैं। आपने तमाम कुंभ देखे होंगे, पिछले कुंभ और इस कुंभ के आयोजन में कोई अंतर देख रहे हैं आप? देखिए, मैंने जो कुंभ देखे 2001 का, 2013 में भगवान की देन से, हनुमान जी महाराज की कृपा से इस खालसे को कमान भी संभाली। 2013 में अखिलेश जी की सरकार थी, उस समय बड़ा तगड़ा स्थिति सब मालूम है सबको कि यहाँ पर ये पोजीशन थी कि हर एक आदमी की गाड़ियाँ फंस रही थी, सामने पानी गिरा था और सारी अव्यवस्थाएं की कलई खुल रही थी। क्योंकि आजम खान जी उस समय मेरे के प्रभारी मंत्री थे 2013 के। हम लोगों ने किस प्रकार से मेला काटा था ये हम लोग जानते हैं, और आम जनता ने कि जैसे आप मानते हैं कि सनातनी जो परंपराएं हैं, पताकाएं हैं, वो सब आसमानी हो रही हैं? हाँ, इस समय तो हो रही है साहब। 2019 का मेला जो हुआ, 2019 में हमने यहाँ पर प्रयागराज में, माफियाओं पे चर्चा करेंगे। ये प्रयागराज यहाँ से ऊंची ऊंची अट्टालिका के तौर पर ठेके पट्टों से लेकर छोटी छोटी चीजों में उनका जो टेरर है, उनका जो डर है, उन लोगों के चेहरे पर देखने को मिलता है। इस बार चेहरे किस तरीके से खिले हुए हैं? सबसे बड़ी बात, अगर जो व्यापारी यहाँ पर छोटे छोटे ठेले लगाए हैं, छोटे छोटे काउंटर्स लिए हैं, उनके अंदर कोई डर नहीं था। सबसे पहली बात उन्होंने कहा कि इस बार कोई माफिया राज नहीं चला, पट्टों पर किसी विशेष धर्म का राज नहीं चला। जैसे कि पहले की सरकारों में एक विशेष धर्म को पट्टे दिए जाते थे, विशेष धर्म को ठेले दिए जाते थे। जी ने बताया 2013 में कुंभ हुआ, आजम खां मेले के इंचार्ज थे, आजम खां के नेतृत्व में मेला लगाया गया। तो आप समझिए कि हालात क्या होंगे। बिल्कुल, उन लोगों ने कहा कि जो माफिया राज था वो क्या करता था कि ठेले लेने के बाद उनको दुगने दामों में देता था, यानी वो वेंडर से वेंडर करता था। यहाँ पर कानून का राज नहीं था बल्कि माफिया राज था। और इस बार जो महिलाएं आई साफ तौर से वो बेहद खुश दिखी। उन्होंने कहा कि प्रयागराज का नाम सुनते ही मन में डर होता था, लेकिन अब योगी राज में, महाराज जी कह रहे हैं लोगों के चेहरे पे सुकून है, लोगों के चेहरे पर भाव यह है कि योगी है और कोई भी कुछ कानून व्यवस्था को चुनौती देगा तो योगी आदित्यनाथ जानते पहुंचाना कहां है। नहीं, देखिए, ये तो जनता का विश्वास है, योगी जी पर जनता का पूर्णतः विश्वास है कि हाँ साहब योगी जी है तो जो कानून तोड़ेगा तो उसको तोड़ देगा। मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो विश्वास है। योगी विश्वास का रूप ले रहा है, इसीलिए इतनी जोरदारी से आ रहा है। लोग विरोधी इसीलिए खोड़ रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कुंभ के जो आयोजन है इस पर पैसे का बंदरबाट होता है, पिछली बार भी हुआ, इस बार भी हो रहा है, लेकिन आज उनका थोड़ा सकारात्मक बयान आया। देखिए, उन्होंने पहले किया था तो उनको यही मालूम है कि पैसे का बंदरबाट होता है। 2013 में किया था
परंतु यहाँ पर 2019 में और 2025 का जो ये महाकुंभ है, इसकी पोजीशन की अगर तुलना से देखो तो इसके रिकॉर्ड आज भी आपके पास फाइल में पड़े होंगे आपके चैनल में कि हाँ साहब 2013 में ये जो पुल नीचे से इसमें से निकलने की पोजीशन खराब थी और 200 करोड़ से ऊपर तक का बजट था। इस बार अच्छी है व्यवस्था। इस बार बहुत अच्छी व्यवस्था है। ठीक है, फिर प्रयागराज का गीत सुन लेते जाता है। समुद्र मंथन के दौरान जहां जहां अमृत की बूंदें गिरी वहां वहां पर कुंभ का आयोजन होता है और ये आस्था के महापर्व में, आस्था के महासैलाब में हर कोई चाहता है कि डुबकी लगाकर उस अमृत स्नान को पाया जाए। देखिए, ये गंगा मैया तो वैसे ही अमृत है, अमृत को अमृत क्या कहेंगे, गंगा जल तो स्वयं में अमृत है। और फिर भी ये जो 12 वर्ष के बाद गंगा जी में अमृत स्नान की वेला आती है, इस समय समुद्र मंथन से निकला हुआ अमृत की घट से 3 बूंदें गिरी, तभी से ये 3 स्नान किए जाते हैं। ये 4 जगह पे कुंभ लगता है, ये 4 जगह पर ये घट रखा गया, उनसे हर जगह पे इसीलिए 3 स्नान में राशि होती हैं, अमृत स्नान। बाकी तो प्रचारिक स्नान आदमी महीनों रहता है और कुंभ ये चलेगा। हमारे प्रयाग का ही योगी जी सरकार हमारे शिवरात्रि तक और को शिवरात्रि से आगे भी चले, पहले से भी चल रहा है प्रचार। अभी कौन कौन सी तिथियां हैं जिन पर स्नान का बड़ा महत्व है? देखिए, पहली तो अभी सामने मौनी अमावस्या आ रही है, ये 29 तारीख को जो पड़ रही है मौनी अमावस्या। हाँ, इसका जो महान स्नान है मौनी अमावस्या का, वो भी आ रहा है। इस दिन विशेष पुण्य की भागी होता है। कुंभ के भी जो 2 स्नान, इधर 3 स्नान है, इनमें भी ये मध्य का है। देखिए, कोई बूंदा टिपकता है तो बीच का बूंद बड़ी होती है। कहीं पर आप पानी की बूंद टपकाएं तो उसमें पहली बूंद छोटी होगी, दूसरी बूंद बड़ी होगी, तीसरी बूंद उससे छोटी होगी, खत्म होने की होगी। तो ये जो मध्य का स्नान है ये विशेष है। ये जो 29 तारीख का मधु का जो आ रहा है स्नान, ये मौना अमावस्या का स्नान है। इस दिन मौन नारायण कर 29 जनवरी को सभी भक्त एक बार, नदीम, सौरभ, शशि, तमाम लोग मौजूद हैं। महाराज जी, इस बार के महाकुंभ में तमाम अलग अलग चीजें हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की अति महत्वाकांक्षी योजना है। देश के प्रधानमंत्री मोदी की नजर उत्तर प्रदेश पर बनी है और धर्म और सियासत का बड़ा कॉकटेल है। राहुल गांधी कहते हैं कि मोहब्बत की दुकान खोलेंगे और योगी आदित्यनाथ कहते हैं बटोगे तो कटोगे। देखिए, राहुल गांधी ने आज तक कभी मोहब्बत की दुकान तो खोली नहीं, लेकिन इनकी 4 पीढ़ियों को तो हमने देख लिया। आज इतिहास गवाह है, राजीव गांधी का शासन क्या मोहब्बत से आया था? कितने सिख बेचारे मारे गए थे, क्या पोजीशन किया था इन्होंने। इंदिरा गांधी ने, हम लोगों के पिताजी लोग बताते हैं, DR मीसा की क्या पोजीशन थी, लोगों के नाखून पकड़ पकड़ के खींच लिए थे। और ये कह रहे हैं आपकी जो पीढ़ी है महाराज जी, आप तो, आपके दर्शन मात्र से लोग धन्य होते हैं, लेकिन इस पीढ़ी ने अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य नव्य मंदिर बनते देखा, भगवान राम को विराजते देखा, महाकुंभ का महाआयोजन देखा। निश्चित तौर पर ये पीढ़ी धन्य मानते हैं आप? हाँ, ये पीढ़ी बिल्कुल धन्यवान है। देखिए, बदलाव का दौर देखा हम लोगों ने, हमारी पीढ़ी ने इसने बदलाव देखा, इतना बड़ा बदलाव देखा कि जिसको कहा नहीं जा सकता है। देश के अंदर आज जितना भी बदलाव है वो हमारी पीढ़ी के बीच का है। मैं शशांक के पास चलूंगा। हमारे उत्तर प्रदेश